नमस्कार। मौसम चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार का रहेगा मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्रों के करीब, तो वहीं जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम की ओर एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। वहीं अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन की स्थिति थी वह अब जो है समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन एक कम दबाव की रेखा कोटा से लगाकर उदयपुर संभाग और गुजरात रीजन के क्षेत्रों तक बनी हुई है। मानसून ट्रफ इस समय देखें तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर के दक्षिण मध्य इलाके हैं, यहाँ से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक बनी हुई हैं, ग्वालियर के आसपास से लगाकर। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उड़ीसा के तटीय किनारों के करीब, दक्षिण पश्चिम बंगाल के करीब, और एक सर्कुलेशन या कहे चक्रवाती हवा का क्षेत्र मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भागों की ओर बना हुआ है, यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश के करीब वाले क्षेत्रों की ओर बना हुआ है ट्रफ के सहारे। वहीं जो पश्चिमी घाट पर मानसून द्रोणिका की तरह एक कम दबाव रेखा बनती हैं ऑफशोर ट्रफ, वह बनी हुई है और ये दक्षिण गुजरात से केरल के उत्तरी भागों तक बनी हुई है। गुजरात के क्षेत्रों में, गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन, इन क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक और भारी से बहुत भारी बारिश और बाढ़ वाली स्थितियों की वर्षा होने की संभावना है। गुजरात रीजन के अलावा सौराष्ट्र रीजन से उत्तरी क्षेत्र जो हैं, विशेषकर कच्छ रीजन के, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से सटे हुए, कुछ दक्षिण पश्चिम से सटे हुए, यानी उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी गुजरात, जिसमें गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर कच्छ रीजन के क्षेत्रों तक भी आने वाले 2 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, जयपुर और सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी देखें तो आने वाले 2 दिनों में भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी कोटा संभाग, उदयपुर और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। नदी नालों में उफान आने की संभावना पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में है। वहीं पाली संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में देखें तो खंड वर्षा की संभावना है। जो संभावनाएं आने वाले सिस्टम के मद्देनज़र बनती हुई दिखाई दे रही थी, वो सिस्टम की संभावनाएं जो हैं यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से ही घटी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो अरावली रेंज के क्षेत्रों में ज़रूर कई जगहों पर मध्यम तेज या मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन रहेगी खंड वर्षा वाली स्थिति, एक समान बारिश की संभावनाएं फिलहाल दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी कुछ एक इलाकों में आने वाले 2-3 दिनों में थोड़े बड़े दायरे की बारिश, 25-30 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर दायरे वाली बारिश हो सकती है। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से देखा गया कि बारिश का दायरा केवल 5-6 किलोमीटर राउंड दायरे में, कभी 10-15 किलोमीटर राउंड दायरे में तेज़ बारिश और बाकी के इलाकों में शुष्क मौसम की स्थिति के साथ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारवाड़ जंक्शन में दर्ज अधिकतम तापमान 39.42 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.96 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 90.20% रही। न्यूनतम आर्द्रता 56.62% दर्ज की गई। वायु दबाव कुछ बढ़कर 998 मिलीबार है और हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 9 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई। ये स्थानीय प्रणाली की वजह से थी। अब हवाओं का दौर धीरे धीरे उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के रुख की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अरावली रेंज के क्षेत्रों में, और दक्षिण पश्चिम से बढ़ती हुई हवाओं का प्रभाव उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जिसमें बीकानेर संभाग, अनूपगढ़ या कहे बीकानेर शहर से लगाकर बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, अनूपगढ़ के दक्षिण मध्य इलाके हैं, चूरू, नागौर, बाप तहसील फड़ौदी बेल्ट, जोधपुर, भोपालगढ़, सोयला बेल्ट से लगाकर अजमेर, मेड़ता, जायल से कुचामन, डेगाना और जयपुर, सीकर संभाग के अधिकतर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं भरतपुर संभाग में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर होते हुए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लगाकर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ तेज़ वर्षा के रूप में, भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी आने वाले 2 दिनों में। आज 25 जुलाई 2024 का दिन है और आज से अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पूर्वी पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना है। हालांकि इन इलाकों को छोड़ते हुए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों में खंड वर्षा की स्थितियों में सीमित दायरों में 10 से 15 किलोमीटर
कहीं 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होगी, जिसमें पाली संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे। लेकिन केवल खंड वर्षा वाली स्थिति से ही जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश एक गांव में आधे भाग में हो रही है तेज़, तो आधे भाग में बूंदाबांदी बौछार की स्थितियां हैं। और ये पिछले कई दिनों से मौसम बना हुआ है, बादलों की घनी आवाजाही बनी हुई है, लेकिन मौसम जो है वर्षा के अनुकूल कम है। कोई बड़ी प्रणाली अब तक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर नहीं बनी है पिछले 1 महीने से, जिससे बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर केवल खंड वर्षा के रूप में ही बना हुआ है। यानी मानसून का जो सामान्य स्तर होता है बिना किसी प्रणाली के बारिश का, वही प्रणाली के आधार पर बारिश हो रही है। केवल पूर्वी जेट के सहारे ही बारिश का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, और पूर्वी जेट के सहारे ही बारिश की गतिविधियाँ पाली संभाग के पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, जोधपुर संभाग के जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों में हो रही हैं। यानी पूर्वी जेट का लगातार अच्छा स्तर बना हुआ है, जो बादल बन रहे हैं ऊपरी हवाओं में, और जो सर्कुलेशन की स्थिति कहीं कहीं जो है दिन के समय में बनती हैं, जो कहे अचानक बनने वाली स्थितियाँ, जिसकी वजह से घने बादल बनते हैं और बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाती हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बादलों का आवागमन देखा जाता है। ये केवल पूर्वी जेट के कारण ही बना हुआ है। बाकी अगर पूर्वी जेट का दायरा हट जाता है इन क्षेत्रों से, तो फिर जो है बिल्कुल शुष्क मौसम की स्थिति ही देखने को मिल सकती है। बारिश की स्थितियाँ फिलहाल नहीं हो सकती अगर जेट का दायरा, जो पूर्वी जेट चल रही है कोटा संभाग से भरतपुर संभाग और राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर की क्षेत्रों की ओर तक, यानी पश्चिमी राजस्थान तक जो है अच्छा खासा दायरा बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी जेट के जो विपरीत पूर्वी जेट चल रही है उसके दायरे में बनने वाले बादल से ही सामान्य स्तर के मानसून की वजह से बारिश हो रही है। अगर मानसून का स्तर इस बार कमज़ोर होता बिल्कुल ही, तो ये जो बारिश अब तक नसीब हो रही है ये भी नसीब नहीं होती। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बनने वाले प्रभावी सिस्टम अगस्त के दौरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिस्टम दिखाई दे रहा है 1 तारीख के आसपास से लगाकर, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में फिर से भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं पश्चिम की ओर भी भारी वर्षा या कुछ बड़े दायरों वाली मध्यम से तेज़ बारिश की उम्मीद की जा सकती है सिस्टम को देखते हुए। बाकी यहाँ पर अगर सिस्टम नहीं बनते हैं और केवल मानसूनी हवाओं के सहारे, पूर्वी जेट के सहारे, जो एक सीजनल जेट हैं पूर्व दिशा से चलती हुई पश्चिम की ओर बढ़ती है, केवल उसके सहारे देखें तो इस प्रकार खंड वर्षा की स्थिति बिना किसी सिस्टम के अलग अलग क्षेत्रों में बनने वाले बादलों से बनती रहेगी। चाहे जो मानसून ट्रफ हैं वह उत्तर की ओर बढ़े रहे, यानी उत्तर की ओर बनी रहे, चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़ से भले उत्तर की ओर बनी रहे, लेकिन अगर जेट की स्थिति देखें पूर्वी जेट की, तो उसके सहारे बारिश की गतिविधियां दक्षिण पश्चिम में बार बार आने वाले दिनों में बनती रहेगी अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन रहेगी खंड वर्षा के रूप में। जितने बड़े पेच का बादल दिखाई देगा लाल कलर में, जिसे अलग अलग लोग वाइंडी पर देखते हैं, तो जितने बड़े पेज का बादल दिखाई देगा, बड़े फैलाव का दिखाई देगा, केवल उसके 10 से 15% इलाकों में ही अच्छी बारिश या मूसलाधार या कहीं मध्यम से भारी वर्षा, बाकी के लगभग 80 से 85% तक इलाके बूंदाबांदी, बौछार, शुष्क अवस्था के बीच में देखने को मिलेंगे। तो केवल पूर्वी जेट के सहारे ही ये बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले काफ़ी दिनों से। किसी भी बड़ी मौसमी प्रणाली का प्रभाव फिलहाल यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दिया है, और कोई बड़ी प्रणाली अभी तक राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर नहीं बनी है। केवल मानसून ट्रफ और पूर्वी जेट के सहारे ही ये बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। उम्मीद करते हैं मानसून के जो अभी बचे हुए 2 महीने हैं, विशेषकर अगस्त और सितंबर के, जिसमें प्रणालियाँ काफ़ी प्रभावी बनती हैं। अगस्त के दौरान विशेषकर प्रभावी प्रणालियाँ बनती हैं, जो एक प्रणाली भी अगर बनकर पश्चिमी राजस्थान की ओर आ जाए तो बारिश का सारा आंकड़ा बदल जाता है, और जो औसतन बारिश हैं साल की, उस बारिश को भी जो है वह सिस्टम पार कर जाता है, यानी सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा हो जाती है। लेकिन वर्षा तो इस साल सामान्य से अधिक ही होगी, लेकिन फिलहाल परेशानी बनी हुई है, समय पर कहीं बिजाई नहीं हो रही है, कहीं बिजाई हुई है तो अभी पानी की आवश्यकता है, तो कहीं पर जो है केवल बूंदाबांदी बौछार की स्थितियाँ बनी हुई है। वहीं अरावली के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थितियाँ, जिससे बांधों में कोई विशेष जल आवक अभी तक नहीं हो पाई है, और न ही जवाई बांध में कोई विशेष जल आवक हुई है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा जवाई बांध में भी अच्छी जल आवक होगी। अंतिम दिनों से लगाकर देखें जुलाई के, तो भारी जल आवक की उम्मीद जवाई बांध में भी की जा सकती है, और अगस्त की शुरुआत से लगाकर
बड़ी प्रणालियाँ बनने वाली हैं, तो उनकी प्रणालियों की जो स्थिति अगर पश्चिम की ओर झुकाव में रहे, हालांकि ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 1-2 प्रणाली ज़रूर राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों की ओर भी बढ़ेगी, जिससे बारिश का बड़ा पैटर्न देखने को मिलेगा, भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल बारिश की जो आवश्यकता है, जहां बिजाई नहीं हो पाई है, काफ़ी क्षेत्र हैं जैसलमेर, बाड़मेर के, बालोतरा के, सांचौर के, बीकानेर के, और साथ ही देखें तो जोधपुर, नागौर से लगाकर कुछ मध्य राजस्थान के भी, जहां अब तक बिजाई ढंग से नहीं हो पाई है, इस प्रकार की बारिश नहीं हुई है। और जहां बारिश हुई है तो केवल फसलों के लायक ठीक ठाक बारिश हो रही है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है केवल खंड वर्षा की वजह से, किसी भी बड़ी प्रणाली का न बनना। और इस साल ये भी सबके कयास थे कि ला नीना की स्थिति बनेगी, जबकि मौसम चलवास का अनुमान था कि ला नीना की स्थिति इस साल नहीं उभरेगी, केवल न्यूट्रल अवस्था में रहेगा एसएसटी, यानी समुद्री सतह का जो तापमान है वह न्यूट्रल अवस्था में रहेगा, न ही अल नीनो की अवस्था में, न ही ला नीना की अवस्था में। लेकिन 2025 मानसून ला नीना की भरपूर अवस्था में रहेगा, जिससे 2025 के मानसून के समय भारी वर्षा की गतिविधियाँ, बड़े दौर की बारिश की गतिविधियाँ, जल भराव वाली या कई जगहों पर कई राज्यों में बाढ़ वाली स्थितियाँ और मानसून की काफ़ी अधिकता देखने को मिलेगी। ये बात जो है आज 25 जुलाई 2024 को ही हम आपको बार बार पहले भी बताए हैं और आज भी बता रहे हैं कि 2025 का मानसून ला नीना की अवस्था में रहेगा और आने वाले 2025 मानसून में काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान की समस्या बनी हुई है खंड वर्षा, और इस खंड वर्षा से निजात मिलती हुई फ़िलहाल अगले 1 सप्ताह से 10 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है पश्चिम के क्षेत्रों में। लेकिन अगस्त के पहले सप्ताह में ज़रूर उम्मीद है कि ये खंड वर्षा की स्थितियों से जो है निजात मिलेगी और बड़े दायरे की बारिश की उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उम्मीद अभी भी थी कि 20 जुलाई के बाद में बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियां रहेगी, लेकिन ये केवल पूर्वी राजस्थान तक ही सीमित हैं, क्योंकि जो डिप्रेशन बना था वह मध्य भारत तक आते हुए निम्न दबाव बना और फिर सर्कुलेशन की स्थिति में कमज़ोर अवस्था में ये यहीं पर मध्य भारत के आसपास ही जो है दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल पूर्वी राजस्थान कोटा संभाग तक एक सर्कुलेशन सामान्य सिस्टम के आसपास के दायरे वाले सिस्टम के रूप में ये आगे बढ़ रहा है, तो कोई विशेष प्रभाव पश्चिम में नहीं होगा। केवल पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी भारी वर्षा, नदी नालों में उफान वाली वर्षा देखने को मिलेगी। इस प्रकार का पैटर्न बना हुआ है। अगले 24 घंटों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर के इलाके हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश खंड वर्षा के रूप में ही रहेगी। लेकिन फिर भी WD+ मानसून की स्थितियाँ, ट्रप की स्थिति बनी हुई है उत्तर की ओर, जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के, सीकर के भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद है। और सीकर संभाग से जयपुर संभाग के मिले जुले भागों में आने वाले 2-3 दिनों में कई जगहों पर भारी वर्षा, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है अलग अलग पैटर्न में। लेकिन बड़े दायरे में कई जिलों में एक साथ बारिश की फ़िलहाल भारी वर्षा वाली उम्मीद उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी नहीं है। भारी वर्षा की उम्मीद भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा और उदयपुर संभाग के पूर्वी इलाकों तक रहेगी, जहां एक से अधिक जिलों में एक समान भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी में देखें तो दक्षिण पश्चिम की ओर पाली संभाग, जोधपुर संभाग, इन क्षेत्रों में आज भी मौसम बादलों की आवाजाही, निचले स्तरीय बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा और कहीं कहीं पाली संभाग के पूर्वी इलाकों से लगाकर जोधपुर संभाग के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, बीकानेर और अजमेर संभाग से सटे हुए, उन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। कुछ वर्षा की संभावनाएं जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में भी सीमित दायरों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज वर्षा की संभावनाएं रहेगी। एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के आसपास। अगर ये 2-3 दिनों तक यहाँ पर टिक जाता है तो बारिश की गतिविधि जैसलमेर के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बार बार प्रणालियाँ बंद तो रही हैं, लेकिन जल्द ही जो है प्रणालियाँ निष्प्रभावी भी हो रही हैं, बार बार बिखर रही हैं और बड़े पैटर्न की बारिश के लिए बड़ा सिस्टम राजस्थान के मध्य भागों तक पहुँचना ज़रूरी है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक भी कोई बड़ा सिस्टम नहीं पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में अगस्त में बड़ी प्रणालियाँ, अच्छी खासी प्रणालियाँ, मानसून सिस्टम अच्छे वाले वह आगे बढ़ेंगे, प्रभावी सिस्टम रहेंगे और राजस्थान के मध्य और पश्चिम की ओर तक झुकाव में आगे बढ़ेंगे। ऐसी संभावनाएं वर्तमान मौसमी पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो भी बनती हुई नज़र आ रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में तो
काफ़ी राहत रहेगी, लेकिन वर्तमान में जुलाई महीना खंड वर्षा की स्थितियों में निकल रहा है। हालांकि कई जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा भी हुई है, जहां कई जगहों पर 100 मिलीमीटर 125 मिलीमीटर वाली बारिश भी देखने को मिली, लेकिन एक समान वर्षा बड़े दायरे में नहीं हुई है पश्चिम। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।